नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने सीरीज में फिर से स्टॉक मार्केट फॉर अ बिगिनर में। आज का टॉपिक है हमारा डॉ थ्योरी। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफी कुछ शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज दे के जाएगा। दोस्तों, डॉ थ्योरी जो लिखा गया है वो चार्ल्स एच डॉ द्वारा लिखा गया था। ये वॉल स्ट्रीट के फर्स्ट जनरल एडिटर थे जिन्होंने 255 जर्नल्स इसके बारे में लिखा था। दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। ये 18th सेंचुरी की थ्योरी है। 1851 टू 1902 255 एडिटोरियल्स अराउंड इन्होंने लिखे थे अपने कार्यकाल में। तो आफ्टर दैट रॉबर्ट ट्रिया एंड ई जॉर्ज सफर इन्होंने इस थ्योरी को आफ्टर जब चार्ल्स एच डॉ जब नहीं रहे तब इन दोनों ने उनका एडिटोरियल पढ़ा और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें उन्हें मिले। तो आफ्टर दैट उन्होंने इस एडिटोरियल को कलेक्ट करके एक थ्योरी का नाम दे दिया जो कि डॉ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डॉ ने कभी भी अपनी कोई थ्योरी नहीं दी थी। वो बस हर रोज मार्केट का जो भी मूवमेंट होता था, दिन भर जो भी मार्केट में होता था, उसको अपने एडिटोरियल में वो एज इट इज लिखते थे कि मतलब जो भी उनका ऑब्जर्वेशन होता था। और जो भी ऑब्जर्वेशन था उस टाइम 18th सेंचुरी में आज भी एज इट इज वो फॉलो करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो बंदा एक बार 18th सेंचुरी में जो चीज लिखा वो अभी 21st सेंचुरी में भी एज इट इज मार्केट में काम कर रही है। तो ये बात तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाया जाए। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ उस समय नोटिस किया था। ऐसे तो ये थ्योरी काफी लंबी चौड़ी थ्योरी है। अगर आपको इन डिटेल्स पढ़ना है तो गूगल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मार्केट से रिलेटेड, जो मुझे लगा कि काफी ज्यादा आपको मार्केट में हेल्प मिल सकती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी एक क्रिस्प मटेरियल मुझे मिला उसको एक कंक्लूजन के तौर पर बनाकर आज ये थ्योरी जो है 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा इस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट का जर्नी है ना, 3 मूवमेंट होता है। एक प्राइमरी मूवमेंट होता है, एक सेकेंडरी मूवमेंट होता है और एक टर्सरी मूवमेंट होता है। इसको आप ट्रेंड से ही समझ सकते हो। मतलब एक प्राइमरी ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बाद एक उसका सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा होगा और एक उसका टर्सरी ट्रेंड चल रहा होगा। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो, उसका करेक्शन जो होता है वो होता है सेकेंडरी ट्रेंड। एंड सेकेंडरी ट्रेंड का जो करेक्शन होता है वो होता है टर्सरी ट्रेंड। अब ये तीनों ट्रेंड कैसे काम करता है चलिए डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मूवमेंट जो होता है ये मेन मूवमेंट होता है एंड इस पे टेम्पररी इवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कोई न्यूज आ गया, कुछ ग्लोबली कोई इम्पैक्ट आ गया, जैसे कि कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई एपिडेमिक आ गया, तो उससे जो लॉन्ग ट्रेंड जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, ये एक मेजर ट्रेंड है जो कि प्राइमरी ट्रेंड है, जिसका टाइम फ्रेम जनरली 2 से 10 साल तक का होता है। और इसके बीच में जो छोटे छोटे डिप्स हैं उसको बोलते हैं, वो टेम्पररी इवेंट के कारण आता है। जैसे कि मान लो इलेक्शन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है। ठीक, अगर ग्लोबल कुछ प्रॉब्लम आ गया, ग्लोबल क्राइसिस आ गया, तो ये सारी चीजें जो प्राइमरी ट्रेंड जो होता है, प्राइमरी ट्रेंड अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ही रहेगा। बीच में हो सकता है कि कुछ महीने के लिए आपका मतलब बेरिश में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आफ्टर दैट आफ्टर सर्टेन टाइम वो फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम कर ले, क्योंकि ये काफी लंबा ट्रेंड होता है। तो जब भी टेम्पररी इवेंट जो होता है, जैसे कि कोई न्यूज बेसिस आ गया, तो वो सारी चीजें इसको इम्पैक्ट नहीं करती है। हमेशा प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम्ड रहता है। आफ्टर दैट बस ये क्या कर सकता है कि बीच में एक हॉल्ट डाल सकता है, लेकिन आफ्टर दैट फिर वो ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हो जाता है। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। तो ये एक प्राइमरी ट्रेंड है। ठीक, इस बीच में जो छोटे छोटे जो डीप है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। ठीक, एंड इसी को मैं लास्ट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक ट्रेंड चला, उसके बाद फिर एक करेक्शन आई एंड उस करेक्शन के बाद फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम हो गया। तो जो सेकंड ट्रेंड जो रिज्यूम हुआ उसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी होता है कि आप एक मीडियम स्विंग ले सकते हो। मीडियम स्विंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो जनरली 1 वीक से 4 वीक होता है, यानी कि 1 हफ्ते से 1 महीने तक का होता है टाइम फ्रेम। ठीक, एंड ये जो प्राइमरी ट्रेंड जो चल रहा था उसका जो करेक्शन है, मतलब बीच में करेक्शन होते रहती है। ठीक, और उस करेक्शन को बोलते रहते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। हम ये प्राइमरी मूवमेंट तक चल रहा है, बीच में जो करेक्शन कर रहा है वो सेकेंडरी मूवमेंट है। एंड वो जो करेक्शन जो होता है वो 38% से लेकर 78% तक का करेक्शन हो सकता है। लेकिन कभी भी वो अपना जो पुराना हाई बनाया था या पुराना लो जो था उसको वो कट नहीं करेगा। अगर उसको कट कर दिया, पुराना हाई और पुराना लो को अगर कट कर दिया, तो इसके मतलब कि फिर वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, फिर प्राइमरी ट्रेंड यानी अब चेंज हो गया, अब कोई और ट्रेंड ही स्टार्ट होने वाला है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक हायर टॉप हायर लो बढ़ रहा है तब तक हम लोग बुलिश ट्रेंड में है।
जैसे ही हायर टॉप हायर लो बनना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है। और ये दोस्तों बीच में जो करेक्शन जो आती रहती है, मतलब एक प्राइवेट ट्रेड चल रहा है तो बीच में जो करेक्शन जो आ रही होती है, ये मार्केट का बिहेवियर है। ये करेक्शन इसीलिए लाया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेकुलेशन जो हो रही थी मार्केट में वो ना हो, क्योंकि लोग जब तेजी में आ जाते हैं तो एक दूसरे का न्यूज फ्लो हुआ एंड फिर बहुत सारे लोग फिर इसमें एंट्री ले लेते हैं स्टॉक्स में। जिनको नहीं नॉलेज है, बस सिर्फ देखा कि ये स्टॉक बहुत तेजी से भागता जा रहा है और वो उसमें एंट्री ले लिए। तो वैसे लोगों को, हल्के लोगों को निकालने के लिए ये करेक्शन आती है, ताकि जो इस करेक्शन को लेगा वही फिर अगला जब ये ट्रेंड रिज्यूम करेगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसको ऐसा समझो, बैलून जितना लाइट होगा उतना ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर बहुत सारे लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे इस स्टॉक में तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो मतलब जितना ऊपर जाने वाला होगा उतना ऊपर जाएगा नहीं और वो उल्टा नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये करेक्शन करेगा तो बहुत सारे लोग इसमें से निकलना शुरू करेंगे। जैसे ही ये नीचे जाना शुरू करेगा बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जिनका लॉस है वो लॉस बुक करेंगे, जिनका कुछ था नहीं, परसेप्शन नहीं था उनका किसी स्टॉक को मतलब क्यों लिए, तो वो सारे हल्के सारे लोग निकल जाएंगे। तो जब मार्केट थोड़ी हल्की हो जाती है तब फिर ये अपना ट्रेड रिज्यूम करती है, तो फिर ये ऊपर जाती है। ठीक, तो ये मार्केट का कैरेक्टर है, आपको इसको समझना चाहिए। ये है टर्सरी मूवमेंट। टर्सरी मूवमेंट जो होता है वो शॉर्ट स्विंग होता है, मतलब एक तो आपने प्राइमरी ट्रेंड समझ लिया, उसके बाद उसका जो करेक्शन होती है वो सेकेंडरी मूवमेंट कहलाता है, एंड उसका भी एक माइक्रो करेक्शन होता है। ठीक, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्विंग। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है और ये अपॉर्चुनिटी आपको कैच करना होता है। ठीक, ये फाइनल है। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंडरी मूवमेंट है एंड इस सेकेंडरी मूवमेंट को मैं इलाज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टर्सरी मूवमेंट होता है, तो ये आपको ना यहाँ पे शॉर्ट स्विंग या फिर इसको माइक्रो ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, और ये जो है सेकेंडरी मूवमेंट का करेक्शन होता है। ये आपको जनरली 1-2 दिन तक रख सकते हैं। ये शॉर्ट स्विंग को अगर आपको कैच करना है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब जो स्टॉक जो है मतलब एक दिन में इंट्राडे में खरीदे और इंट्राडे में ही बेच दिए, तो ये वहां पे फॉर्म होता है एंड ये उसका कैश कराते हैं। ठीक, तो इस तरह प्राइमरी मूवमेंट का जो करेक्शन होता है वो सेकेंडरी मूवमेंट होता है, सेकेंडरी मूवमेंट का जो करेक्शन होता है वो टर्सरी मूवमेंट होता है। मतलब 3 ट्रेंड में जनरली काम करती है स्टॉक मार्केट। आपको सबसे पहले चार्ट पे देखना होता है कि अभी प्राइमरी में क्या चल रहा है। अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड बुल फेज है तभी आपको एंटर करना चाहिए। अगर बुल मार्केट चल रहा है प्राइमरी ट्रेड में, फिर सेकेंडरी ट्रेड में देखो कि आपको कहीं जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पोटेंशियल एंट्री के लिए। फिर जहाँ पोटेंशियल एंट्री के लिए आपको जगह मिल रहा है, जहाँ डिप में आपको मिल रहा है वहां पे खरीदो एंड उसके ऊपर राइड करो। एंड जब भी कोई नेक्स्ट डिप आएगा सेकेंडरी मूवमेंट का तो फिर वहां पे आप एवरेज करोगे, मतलब और ज्यादा स्टॉक उसमें खरीदोगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टॉक अगर 1000 रुपये पे है तो सारा सारा पैसा उसी टाइम लगा देना होता है। जब वो 1000 से 1200 पे जाएगा फिर वहां करेक्शन करेगा तो वहां पे कुछ खरीदेंगे, फिर 1200 से 1400 पे जाएगा फिर कुछ खरीदेंगे, फिर 1400 से 1600 जाएगा फिर कुछ खरीदेंगे। फिर सेम चीज हम लोग रिपीट करते हैं। जब वो ऊपर सीधी ऊपर चढ़ते चढ़ते चला गया, उसका जो ऊपर से फिर नीचे आएगा तो फिर हम लोग फिर 70% जो सेलिंग होगी वो टॉप पे होगी, उसके बाद धीरे 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 फिर बाकी सेलिंग हम लोग नीचे तक करेंगे। ऐसे ही नीचे भी होती है, हमें जब बाय करना होता है तो 70% नीचे बाय करते हैं। अगर हमारे पास जो भी पोर्टफोलियो मनी है तो 70% बाय नीचे करेंगे, उसका धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसमें और ज्यादा पैसे लगाने होते हैं। तो इसको बोलते हैं एवरेजिंग हमेशा अपर साइड में करना चाहिए, ना कि नीचे के साइड करना चाहिए। मतलब जब स्टॉक नीचे गिर गया पूरी की पूरी तो वहां पे एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। जब कोई अप ट्रेंड का स्टॉक है तो उसमें अगर कहीं डिप पे मौका मिलता है तो वहां पे हमें खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी चार्ट पे जाओगे तो पहले एक उसका प्राइमरी ट्रेंड देखोगे। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, बुल मार्केट है, ठीक हो, इट्स ओके। फिर उसकी सेकेंडरी ट्रेंड देखोगे, सेकेंडरी ट्रेंड में क्या कर रहा है वो। अगर वहां पे भी बुल मार्केट चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड में चला हो तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंडरी ट्रेंड में चल रहा होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई न्यूज और कुछ कोई इवेंट नहीं हो। ठीक, आफ्टर दैट वहां पे फिर आप एंट्री ले सकते हो। तो चलिए ये होता है ट्रेंड। और हाँ एक बात और, ये प्राइमरी ट्रेंड जो चलता आ रहा है उसका जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो मे बी बियर भी हो सकता है एंड बुल भी हो सकता है। अगर कोई बुल मार्केट चल रहा है तो सेकेंडरी ट्रेंड जो होगा वो बियर ट्रेंड होगा। ठीक, एंड अगर बियर ट्रेंड चल रहा है तो फिर सेकेंडरी ट्रेंड जो होगा वो बुल ट्रेंड का कहलाएगा। एंड उसी को लोग बाउंस बोलते हैं, मतलब कि नीचे जा रहा था कोई स्टॉक एंड उसका बीच में एक बाउंस लेता हुआ नीचे जाएगा, थोड़ा सा एक बाउंस आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर एक थोड़ा सा बाउंस आएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। ठीक, तो मतलब प्राइमरी ट्रेड का करेक्टर अगर बुल करेक्टर है तो सेकेंडरी ट्रेड का करेक्टर बियर हो सकता है और टर्सरी ट्रेड का करेक्टर भी बियर हो सकता है। तो चलिए फाइनली इसको कंक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे आ रहा है आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट पूरा ऑल टाइम का। ठीक, तो सबसे पहले एक देखते हैं मेजर ट्रेंड। देखिए 2 साल का है, वो है 98 से लेके 2000 तक, जिसमें हम लोग एक सीधी लाइन में ऊपर गए लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन किए गए। एक्चुअली ये ट्रेंड जो है 2 साल का है इसीलिए, और यहाँ पे आपको करेक्शन ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि
ये चार्ट जो है वो मंथली का है। तो बीच में देखिए जो रेड कैंडल जो बना है, बड़ा बड़ा एक रेड कैंडल बना है, तो वो सारा जो है वो करेक्शन है। मतलब एक प्राइमरी ट्रेंड था एंड उसके बीच में छोटा छोटा सेकेंडरी मूवमेंट भी हुआ है, और उस सेकेंडरी मूवमेंट में टर्सरी मूवमेंट भी हुआ होगा। उसके लिए हमको ये मंथली चार्ट है, उसके लिए हमें वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा, और वीकली चार्ट पे हमें मिलेगा सेकेंडरी मूवमेंट। फिर हम अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको टर्सरी मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे बस जस्ट एक आइडिया आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिए कैसे एक ट्रेंड जो होता है वो मूव करता है। मैंने आपको बोला था 2 साल से 10 साल तक का ट्रेंड हो सकता है प्राइमरी ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रेंड था 2 साल का, ठीक। उसके बाद देखिए ये बुल ट्रेंड था, फिर 2000 से लेकर 2003 तक ये बेरिश ट्रेंड था, जिसमें हम लोग काफी नीचे गिरे, प्राइस वाइज भी करेक्शन किए और टाइम वाइज भी करेक्शन किए। तो ये दोनों करेक्शन यहाँ पूरा हुआ। फिर 2003 से हमारा ट्रेंड रिवर्स हुआ और हम 5 साल के लिए ऊपर चले गए 2008 तक, जो कि एक बुलिश ट्रेंड है। और इसमें आप अच्छे से क्लियरली देख पाइएगा कि देखिए बुल ट्रेंड में कैसे 2005 के आसपास हम लोग एक अच्छा खासा करेक्शन किए, और इसको अगर प्राइस वाइज लगा के देखिएगा तो ये टोटल 30% का करेक्शन है। मतलब काफी अच्छा यहाँ पे करेक्शन, मतलब बुल ट्रेंड का करेक्शन देखिए 30% का करेक्शन है। और यहाँ पे शायद हमको लगता है, ठीक। उसके बाद फिर दोबारा देखिए यहाँ फिर ऊपर गए हम लोग, फिर एक बार करेक्शन किए, और लास्ट में जाके ये ट्रेंड रिवर्स हो गया 2008 में, और हम ट्रेंड चेंज कर दिए। फिर उसके बाद फिर हम नीचे आए, हालांकि बहुत तेज नीचे आए, और ये 2008 से लेके 2009 तक हम नीचे रहे, जो कि एक बियर ट्रेंड माना जाएगा, ठीक। ये छोटा ट्रेंड था क्योंकि इसमें ग्लोबल रिसेशन आ गया था, और न्यूज के इम्पैक्ट के कारण ये एक्चुअली कोई ट्रेंड नहीं था, ये बस ग्लोबल रिसेशन के कारण एक करेक्शन था। तो उस करेक्शन की वजह से हम लोग नीचे आ गए थे, ठीक। इसके बाद हम लोग फिर से ट्रेंड रिज्यूम करते हुए फिर से बुल ट्रेंड में आ गए, एंड 2009 से लेके 2018 तक हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में रहे। इसमें देखिए कई बार हम लोग टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करते हुए गए, सेकेंडरी मतलब एक लाइन में सीधी ये मूव नहीं आया। इसमें कई बार हम लोग नीचे गिरे सेकेंडरी मूवमेंट के लिए, एंड उसके बाद फिर हम अगर सेकेंडरी मूवमेंट में अगर काउंट करें तो प्राइस वाइज करेक्शन को भी सेकेंडरी मूवमेंट बोल सकते हैं, और जिसमें टाइम वाइज करेक्शन भी जब होता है, जो हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं एक लाइन में, तो उसको भी आप सेकेंडरी मूवमेंट ही बोलोगे। उसके बाद देखिए 2018 के बाद जो हम लोग जो मूव लिए हैं उसमें हम लोग करेक्शन ही कर रहे हैं। पहले टाइम वाइज करेक्शन किए 2018 से 2020, और अभी जो है हम लोग गिरे हैं वो प्राइस वाइज गिरे हैं, ठीक। तो अब इस करेक्शन के बाद मतलब ये हमारा ट्रेंड थोड़ा रिवर्सल हो गया, एंड इसके बाद अब हम जब भी इस ट्रेंड से बाहर निकलेंगे तो हम बुल ट्रेंड में फिर जाएंगे। उसके लिए आपको मैंने बताया था कोरोना इम्पैक्ट वाले वीडियो में कि क्या क्या इसके आगे स्कोप है और क्या कुछ हो सकता है आगे। तो 2 सिनेरियो वहाँ पे दिखाया था वहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे नीचे गए नहीं, और हम लोग वहाँ से थोड़ा ऊपर गए, तो अब बहुत ज़्यादा चांस है कि सिनेरियो 2 वहाँ पे जो है कोरोना इम्पैक्ट में जो हमने बताया था वो वाला सिनेरियो वहाँ पे फॉलो अप होगा। मतलब ऊपर जाके कहीं पे हम रेंज बना लेंगे मोटा मोटी। अभी तक चार्ट को देख के यही लग रहा है 8 से 10 हज़ार तक का हम लोग रेंज बनाएंगे, एंड उसी बीच में ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद फिर जब 16 इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी तो 7-8 महीने के बाद हम वहाँ से तेजी से निकलेंगे, और फिर हमारा एक बुल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे एक पूरे चार्ट को मैंने आपको चार्ट के थ्रू बता दिया कैसे प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट और टर्सरी मूवमेंट होता है। तो ये पूरा आपका निफ्टी का चार्ट था। तो चलिए आज के इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड अच्छा आपका नॉलेज एनहेंस हो रहा है, तो लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर कुछ आपका सजेशन है तो वो भी नीचे फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इसमें ऐड करना चाहिए तो वो सारी कुछ आप लिख के दे सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।